नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आपका स्वागत है। आज छात्रों के इस शिक्षा सत्याग्रह का 13वां दिन है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया गया था। उसके बाद सीएम हाउस तक मार्च किया गया और जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ झड़प हुई और पुलिस के द्वारा वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद की स्थिति आपको पता है। आज 13वां दिन है और फिर से छात्र गर्दनी बाग में एकत्रित हुए हैं। छात्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, कोई इनकी सुध-बुध लेने वाला नहीं है। हालांकि 2 डेलीगेशन छात्रों का गया हुआ है। एक डेलीगेशन राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात किया और दूसरा डेलीगेशन जो है चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया और अपनी मांगों को रखा है। परंतु आयोग का बार बार यह कहना कि दोबारा एग्ज़ाम का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, ये उनकी हठधर्मिता को दिखाता है और कहीं न कहीं आयोग जिद पर अड़ा हुआ है, उसके बालपन को, हठपन को दर्शाता है। एग्ज़ाम दोबारा होना है, नहीं होना है, इस पर आयोग को फैसला लेना है। परंतु जो साक्ष्य, पहले आयोग कहती है कि कोई साक्ष्य नहीं है। जब विद्यार्थी साक्ष्य देते हैं और अपनी बातों को तार्किक रूप से उनके समक्ष रखते हैं, तो बजाय ये कहने के कि मैं जांच करूंगा और इसमें अगर आपके तथ्य सत्य पाए गए तो उस पर कार्रवाई होगी, वो बार बार रिपीट करता है कि दोबारा परीक्षा का सवाल नहीं। मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी यह चुप्पी कहीं न कहीं किसी और दिशा में इशारा कर रही है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि छात्रों को पता नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रैफिक पुलिस किसी व्यक्ति को रोकती है उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक करने के लिए और वह स्पीड में चला जाए हाथ छुड़ाकर, और जब उसका पीछा किया जाता है तो यह पता चलता है कि उसने जो है कि संदिग्ध रूप से कुछ अवैध हथियार वगैरह धारण किए थे और कथित रूप से वह किसी घटना को अंजाम देने जा रहा था। तो यहाँ पर छात्रों को यह अंदेशा हो रहा है और प्रदेश और देश के भी लोगों को कि आखिर ऐसी क्या बात है, बात करने में मुख्यमंत्री को इतनी क्यों आपत्ति है? कहीं कोई और तो बात नहीं है। वो बात कर लें, वो आश्वासन दे लें कि ठीक है मैं जांच करता हूँ, देखता हूँ आपके। छात्रों का कहना है कि आखिर बापू सभागार में भी आयोग व सरकार का यही रुख था कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, लेकिन छात्रों के हंगामे और तथ्य सुपुर्द करने के बाद मजबूरन उनको यह फैसला लेना पड़ा। तो मेरा यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है छात्रों की ओर से कि अपनी ये हठधर्मिता छोड़ें। ये छात्र आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं, आप उसके गार्जियन हैं। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा रूठ जाता है तो अब बात इसकी नहीं होती है कि उसकी भावनाओं को कौन भड़का रहा है, उसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है या उसे गलत रास्ते पर कौन उकसा रहा है परिवार के खिलाफ, बल्कि एक परिवार का मुखिया उस बच्चे की बातों को सुनता है और अगर उसमें सच्चाई पाएगी तो उसका निराकरण करता है। और वह गलत रास्ते पर है, उसने कुछ ऐसी बात कही है जिसका कोई तथ्य नहीं है, तो भी घर के मुखिया का यह कर्तव्य होता है कि उसे संतुष्ट करे, उसे समझाए। तो यहाँ पर घर के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार और बच्चे हम लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बार बार सत्ता पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि किसी अमुक व्यक्ति ने, किसी अमुक नेता ने आकर इसको पॉलिटिसाइज किया, इसका राजनीतिकरण किया, ये उनकी गलती है। मेरा ये कहना है ये किसकी गलती है, कौन छात्रों को भड़का रहा है, आप इसमें क्यों पढ़ते हैं? छात्र आपके ही हैं और आप छात्रों के हैं, ये आपका प्रदेश है, हम आपके बच्चे हैं, आप मेरे मुखिया हैं। कौन भड़का रहा है, कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है, कौन किस दिशा में ले जा रहा है, इससे ऊपर उठकर आप यह क्यों नहीं देखते हैं कि आपके बच्चे सड़क पर हैं? और आज नेशनल न्यूज़ तो छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है, कितनी बड़ी घटना हुई, और आप बजाय छात्रों के बात करने के सत्ता पक्ष के लोग इसमें लगे हुए हैं कि किस व्यक्ति ने, किस पॉलिटिकल लीडर ने छात्रों को उकसाया है, उसका फ़ायदा उठाया है, ये उनकी गलती है। आप कैसी बचपना की बातें कर रहे हैं? कौन भड़का रहा है, कौन उकसा रहा है, इससे ऊपर उठकर आपको अपना धर्म निभाना चाहिए। इस प्रदेश के मुखिया के नाते हम बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। आज शिक्षा सत्याग्रह का 13वां दिन है। मैं लगातार आपको सत्याग्रह से जुड़ी हुई तमाम बातें अब तक पहुंचा रहा हूं। मैं गर्दनी बाग पहले भी आता रहा, कल छात्र संसद में भी था और मार्च में भी था। मेरे आने के बाद जो है लाठीचार्ज हुई। तो मेरा ये कहना है ये छात्र कोई अपराधी नहीं है, उपद्रवी नहीं, आतंकवादी नहीं है। इनकी बातों को सुनें, समझें। आज हालांकि
गवर्नर से काफ़ी पहल के बाद, वही सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं थी, काफ़ी लोगों के द्वारा और छात्रों के भयंकर प्रोटेस्ट के बाद गवर्नर के पास छात्रों का 2 डेलीगेशन गया और उन्होंने बात की। एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी के पास गया और अभी भी छात्र धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। और मैं जब आ रहा था तो ऐसी बात नहीं कि आंदोलन ख़त्म हो गया। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, सरकार के द्वारा उनको प्रतिबंधित किया गया है। वो भले ही गर्दनीबाग धरना स्थल पर ना पहुँच पाएँ, परंतु मैं आपको बता दूँ कि वे पीछे से ही सही, लेकिन उनका समर्थन है। वे पल पल की जानकारी लेते हैं, छात्रों की क्या रणनीति हो वो सारी बातें वो बताते हैं और पल पल जुड़े रहते हैं। इसलिए इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं है या और आंदोलन खत्म हो गया, ऐसी सोचना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण होगा। आंदोलन अभी चल रहा है। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में छात्र उपस्थित नहीं हो सकते हैं क्योंकि सीमित जगह है, इसीलिए कम संख्या में यहाँ छात्र दिखते हैं। लेकिन एक बुलावे पर छात्र कहीं भी आकर हज़ारों हजार की भीड़ में जुटने का मादा रखते हैं और क्षमता रखते हैं। और गर्दनीबाग में जो कम छात्रों का समूह देखा जा रहा है वो इसीलिए कि ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर ज़्यादा छात्र एकत्रित नहीं हो सकता है। उनको खड़े रहने की जगह नहीं होगी, उसके पास में रोड है, तो इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि ज़्यादा छात्र हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन कमज़ोर हो गया या धीमा हो गया। सभी संपर्क में हैं, छात्र मुस्तैदी से हैं, उनकी रणनीति, उनकी योजनाएं, उनके डॉक्यूमेंट सभी तैयार हैं, जो राज्यपाल को उन्होंने सौंपा भी है और चीफ सेक्रेटरी को भी सौंपा है। और उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव खबर छात्रों के हित में जल्द ही आएगा। मैं अभी आपको धरना स्थल पर ले जा रहा हूँ और वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए धरना स्थल की लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में छात्र हैं, जितने मात्रा में एकत्रित हो सकते हैं इस गर्दनीबाग धरना स्थल पर उतनी कैपेसिटी है। हालांकि अभी पुलिस बल की ज़्यादा तैनाती नहीं है, लेकिन गेट के बाहर बड़े बड़े वाहन और पुलिस बल अभी भी जस के तस है। छात्रों का उत्साह कहीं से भी कम नहीं हुआ है, वे पूरी मुस्तैदी से, पूरे उत्साह के साथ डटे हुए हैं। लड़का को बुला के लड़का मोटका नहीं था जो रो रहा था, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब चिंगारी नहीं, गया में धांधली हुआ। अभी 3 जगह फुटेज था, तो हम लोग को सरकार की बात क्यों करते हैं? हम लोग जगह पे धांधली हुआ, कैंसिल मत कीजिए। लेकिन जहाँ हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ धांधली हुआ, उस जगह का सीसीटीवी फुटेज हो जाएगा। वो सारी बातें फुटेज का बाद क्वेश्चन किया गया था, लेकिन उन्होंने बहुत इधर उधर बात बोल के टाल दिया, गुमराह कर दिया, गुमराह किया है, घुमा रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं। और जहाँ तक ब्लूटूथ मिलेगा, अगर स्टूडेंट एक टाइम नहीं निकलता बाहर, तो वहाँ का एग्जाम के बिहार में कैंसिल नहीं करता। हमसे लिखवाया के ले लीजिए, वो नहीं होता। वो तो हमारे भाई लोग बाहर आ गए थे, डेलीगेशन की टीम बात करने गई थी क्या? एक आखिरी सवाल मीडिया के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं। कर्नाटका PCS भी एक आपका पैरेलल बोर्ड है, वहाँ एग्जाम हुआ, वहाँ क्वेश्चन हैं, उनका एक क्वेश्चन लिखा वो इंग्लिश से
बाहर ही रहिए, आइए पंडाल के अंदर। माहौल खराब हो आगे लगाए